सबसे पहली खबर टिहरी से, जहां पर बूढ़ा केदार में आपदा को लेकर बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजे का ऐलान यहां पर किया है। सीएम धामी ने मरने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि घर के नुकसान के लिए 1,35,000 रुपए का चेक जारी किया गया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मौके पर जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। टिहरी से बेहद ज्यादा चौंका देने वाली खबर के यहाँ पर बूढ़ा केदार इलाके में एक बार फिर से तबाही मची है। तिनगढ़ गांव के ऊपर हुई भारी बारिश के बाद कई टन मलबा आ गया है। बाढ़ की तरह बहता हुआ ये मलबा गांव तक पहुंचा और फिर 12 से ज़्यादा घरों पर ये मलबा आ गया, जिसमें कई घर बर्बाद हो गए। हालांकि ये पूरा वाकया दिन का है। दिन का वक्त होने के चलते लोगों ने अपने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है, लेकिन भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। आप न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं, जो कि हैरान कर देने वाला है। टिहरी के बूढ़ा केदार में बारिश मुसीबत का सबब बन गई और बूढ़ा केदार में बारिश से बाल गंगा नदी उफान पर है। पानी के तेज बहाव में 3 दुकानें बह गई हैं। बाल गंगा नदी कहर बरपा रही है, जिसे लोगों में भी काफ़ी खौफ देखा गया। तस्वीरें बेहद डरा देने वाली हैं। आप न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं कि बारिश के बाद क्या हालात नजर आए। टिहरी में पूरे बूढ़ा केदार क्षेत्र में बारिश ने कहर बरपाया। तोली गांव में देर रात भारी बारिश के चलते एक मकान में मलबा घुस गया और मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए। वहीं एसडीआरएफ ने गांव में पहुंचकर मलबे से दोनों शवों को बाहर निकाला। हादसे के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल देखा गया। बताया जा रहा है कि मकान के पीछे बारिश के भूस्खलन हुआ और मलबा मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुस आया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। रात में हम न सोते हैं न खाते हैं, पूरी रात में हम पूरी जन सन सब बच्चा कच्चा सब हम ऐसी स्थिति में है, बहुत परेशानी। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अब कहाँ जाने, हमने कहा ना दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ कोई कोई रिश्तेदार में जाएंगे, कोई दूसरे पड़ोसी गांव में। बहुत दिक्कत है, वहाँ मकान टूट जाए तो हम तब जहाँ रात बहुत परेशान रहे हम। बच्चे सब दूसरे के घर पे जा रहे हैं। तो अभी भी खतरा बना हुआ है? खतरा बना हुआ है कि बन गया खतरा? खतरा है, सारी पीछे की दीवार टूट गई है सारी, और उसमें जो है ये भी हो सकता है कि पीछे की जो है दीवार टूट करके वो पीछे वाले जो है एक हारी दीवार लगा रखे ना, वो टूट सकती है और हमारा खतरा है बहुत। मसूरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में काले स्कूल के पास होटल स्काई लार्क के सामने भूस्खलन हुआ है। पुश्ता गिरने से एक झुग्गी उसकी चपेट में आ गई और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें रह रही 3 महिला, 2 बच्चे और 2 पुरुष बाल बच गए। मलबा आने से झुग्गी में रखा सारा सामान दब गया। केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। सोनप्रयाग से कुछ दूरी पर पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ी से कैसे पत्थर और बोल्डर नीचे गिर रहे हैं। गनीमत रही कि जब भूस्खलन हुआ उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ हाईवे पर बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन हो रहा है। तेज बारिश के चलते प्रदेश में ही नदी गदेरे उफान पर हैं और विकासनगर में भी तेज बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। विकासनगर में भी जगह जगह पर आफत की बारिश से खौफनाक तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर सभावाला के पास बने रपटे से है, जहां पर रपटे को पार करते वक्त देर शाम
बाइक सवार युवक बाइक से बह गया। युवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। दूसरी तस्वीर स्वारना नदी से है, जहां पर नदी में फंसे इस डंपर के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई है। विकासनगर के चक्राता में बारिश मुसीबत बन गई है। चक्राता सड़क भारी लैंडस्लाइड के बाद की ये तस्वीर है। जौनसर बाबर की लाइफलाइन बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क बंद होने से एक नवजात बच्चे की भी मौत हो गई। सहिया के स्वास्थ्य केंद्र में कल एक बच्चे ने जन्म दिया था और नवजात बच्चे को बुखार होने पर डॉक्टर ने विकासनगर के अस्पताल ले जाने के लिए कहा था, लेकिन सड़क बंद होने के चलते अस्पताल नहीं पहुंचा पाए और उसकी मौत हो गई। विषय है कि हम सुबह यहाँ आए थे और सुबह से ही रास्ता बंद है, ऐसा बता रहे हैं कि आगे मलबा आ रखा है। अभी एक बच्चा नवजात शिशु जिसने कल जन्म लिया, सैया में उसको उपचार नहीं मिला। डॉक्टरों ने उनको विकासनगर भेजने की बात कही और रास्ते में चूंकि बहुत अधिक मलबा आ रखा है और इसके कारण ये जजरेट बंद है और उस नवजात शिशु ने यही दम तोड़ दिया। गढ़वाल मंडल में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गढ़वाल मंडल में भारी बारिश को देखते हुए एसडीआरएफ की 40 टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही नदियों के किनारे बसे लोगों से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमों का मूवमेंट भी बढ़ाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 40 जगहों पर एसडीआरएफ के 400 जवान तैनात किए गए हैं और जगहों पर जहां भारी वर्षा हो रही है, तो जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, कुछ क्षेत्रों में जहां घाट के आसपास के लोग रहते हैं उनको सचेत रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए भी बताया गया है। पहाड़ की जिंदगी कितनी चुनौती से भरी हुई है, इसकी एक वानगी सल्ट के डहला गांव से देखने को मिली। कहने को तो ये गांव ब्लॉक से महज 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे आज भी चारपाई पर रखकर लोगों द्वारा मुख्य सड़क तक लाया जाता है, क्योंकि इस गांव में आज तक रोड नहीं पहुंचा। ऐसे में इन्हें ग्रामीण किस तरह से अस्पताल लेकर जाते हैं, आप खुद देखिए। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मीटिंग में सीएम धामी ने हिमालयी राज्यों के लिए अलग अलग विशेष नीतियां बनाने की मांग की और कहा कि ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी राज्य को दी जाए। साथ ही लघु विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 24% कैपिटल सब्सिडी को पूर्वोत्तर के साथ हिमालयी राज्यों में भी लागू करने की मांग की गई है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, ये बातें कई लंबे वक्त से चल रही हैं, लेकिन ये इंतजार अब अगले 2 महीने में खत्म हो सकता है। देखिए, साल 2022 में बनी राज्य की धामी सरकार का कार्यकाल अब आधा हो चुका है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे या वो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बड़ा संकेत दिया है। गौतम ने अगले 2 महीने मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे के लिए बेहद अहम करार दिए। निकट भविष्य में होने वाला है, जल्दी हो जाएगा। कोई विस्तार किस तरह के हम भी चिंता कर रहे हैं कि 2.5 साल हो गए हैं, जल्दी होना चाहिए। कार्यों का विस्तार होगा तो फिर आगे लोकल बॉडी के चुनाव भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कोशिश करेंगे उससे पहले हो। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमागहमी है। पिछले दिनों हुई कोर कमेटी की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वों के बंटवारे को लेकर भी गंभीर चर्चा हो चुकी है। आपने दायित्वों की और संगठन की बात हुई है, उसमें कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि बहुत जल्दी शीघ्र हमारे 3 मंत्रियों को दायित्व दिया जाएगा और दायित्वधारियों को भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्दी
केंद्र से बात कर उनको सबको दायित्व देने की बात हुई। जाहिर है धामी मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों के पद खाली हैं, साथ ही कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी दायित्वधारी बनकर राज्य मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं। तो ऐसे में निकाय और केदारनाथ उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजरें बनी हुई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में आज कांग्रेस के 2 नए विधायकों ने शपथ ली है। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने विधायकों को शपथ दिलाई है। विधानसभा स्पीकर के ऑफिस में कार्यक्रम हुआ, जिसमें बद्रीनाथ से विधायक चुने गए कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर से विधायक चुने गए काजी निजामुद्दीन ने विधायक पद की शपथ ली। कांग्रेस के दोनों नए विधायकों की शपथ हुई तो उसके बाद नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में अपने ऑफिस में दोनों का स्वागत किया। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सीनियर नेता प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से लखपत बुटोला के साथ अब कांग्रेस के कुल 20 विधायक हो गए हैं। जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने मंगलौर से और बद्रीनाथ से अपनी सीट जीत कर आए हैं, तो उनकी आज शपथ हुई है। मैं उनको शुभकामनाएं और अपनी बधाई देती हूँ। आईआईटी रुड़की में आज 24वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कुल 2512 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई। ग्रेजुएशन में 1277 जबकि पीजी में 794 डिग्री दी गई, जबकि पीएचडी में कुल 442 डिग्री दी गई। 5 स्टूडेंट्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। दीक्षांत समारोह में 23% भागीदारी छात्राओं को भी दी गई। Akansha Rajendra, Doctor of Philosophy, dual degree in Doctor of Philosophy, will be presented in person. क्या उत्तराखंड नकली दवाओं का हब बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 36 महीने में 35 नकली दवा फैक्ट्री यहां पर पकड़ी गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार, कोटद्वार और सिलाकुई में कई फार्मा कंपनियां हैं जो कि देश विदेश को दवा सप्लाई करती हैं। अब इनकी यार्ड में नकली दवा के धंधेबाजों ने इन्हीं इलाकों में अपने अड्डे बना लिए हैं। कुछ समय पहले तेलंगाना में उत्तराखंड मेड नकली दवा पकड़े जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और छापेमारी तक हुई। ये नकली दवा कंपनियां एंटीबायोटिक, विटामिन, बीपी, पेन किलर और यहाँ तक कि कैंसर की भी नकली दवाएं बना रही हैं और धड़ल्ले से बेच भी रही हैं। हालांकि ड्रग विभाग वक्त वक्त पर सैंपलिंग कर रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। बिकॉज ये कंपनियां ही नहीं होती तो इनके बारे में ये तो एक तरह से फॉर्जरी है या एक तरह से फेक ड्रग्स हैं, फेक मैन्युफैक्चरर हैं। मेजर एंटीबायोटिक्स, बीपी और हायर एंटीबायोटिक्स, बीपी और पेन किलर्स और जनरल्स जो भी हैं ऑलमोस्ट सारे हमने कवर किए। दवाओं की ऑनलाइन खरीद के बाद नक्कालों का धंधा ज्यादा फल फूल रहा है। ऑनलाइन के नाम पर अक्सर नकली दवाएं डिलीवर हो रही हैं। ड्रग विभाग ने हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और उधम सिंह नगर के कई इलाकों में नकली दवाओं की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। अब तक 36 ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हो चुकी है, जहां से करोड़ों की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 3 years वी हैव, मतलब हम लोगों ने करीब 35 से ज्यादा केस रजिस्टर किए हैं और आप अभी भी देखेंगे कि ऑलमोस्ट अब इस तरह के डिसीजन कि हम इनके बेल भी अपोज कर रहे हैं प्रॉपर, इनकी की बेल भी ना हो, और 35 केसेस हम लोग इस तरह के रजिस्टर्ड किए हैं। ड्रग विभाग नकली दवा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई का दावा कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि दवा के नाम पर जहर बना रहे इन नक्कालों को किसी न किसी लेवल पर मदद जरूर मिल रही है। इसलिए नकली दवा का धंधा दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। हिमाचल किन्नौर में शहीद हुए आईटीबीपी इंस्पेक्टर चंद्रमोहन नेगी को श्रद्धांजलि दी गई। डोईवाला के घर में पहुंचकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहादत को नमन किया। इस दौरान आईटीबीपी के आईजी
संजय गुंजाल और पूर्व सैनिकों ने भी शहीद के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें याद किया। वहीं शहीद की बहन का कहना है कि उन्हें अपने भाई की शहादत पर गर्व है। शहीद चंद्रमोहन नेगी आईटीबीपी की 17 बटालियन में थे और वो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड थे। चंद्रमोहन सिंह नेगी मेरे बड़े भाई थे, भाइयों में दूसरे नंबर के थे, चौथे नंबर के थे। बहुत ही अच्छा था मेरा भाई। आज हमें विश्वास ही होता है कि हमारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा, उसकी कमी जिंदगी भर खलती रही। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ, जिंदगी भर हमें याद रहेगा, उसकी यादों को मिटा नहीं सकते। जो चाइना बॉर्डर पर एलएसी पर तैनात थे, देश की रक्षा करते पेट्रोल करते हुए उन्हें अपने प्राणों की आहुति दी। इस दुख की घड़ी में पूरे भारत की सरकार, देश की सरकार उनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद के सम्मान में खड़ा रहना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। असल में भारत ओपी के पास में एलएसी से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक विशेष सूचना पे एक शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग के लिए ये एसआरपी में जा रहे थे। तो उस दौरान अपने साथियों के लिए एक जगह पानी बहुत बढ़ गया था, तो ब्रिज बनाया जा रहा था, टेम्परेरी ब्रिज। उस पर सबसे आगे बढ़कर आप अपने साथियों को क्रॉस कराने के लिए बनाते समय ये घटना घटी है। और जो उन्होंने एक सुप्रीम सेक्रीफाइस राष्ट्र हित पे देश सेवा में दिया है, उसके लिए हम पूरे आईटीबीपी परिवार की तरफ से उनको और उनके परिवार को। नैनीताल शहर की एक 97 करोड़ की योजना खतरे में पड़ गई है। पहले तो बिना प्लानिंग के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर भारी भरकम पैसा खर्च किया गया, अब इसको बचाने के लिए करोड़ों की योजना तैयार होने लगी है। नैनीताल के रूसी गांव का ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट खतरे की जद में आ गया है। नैनीताल के लिए महत्वपूर्ण इस प्लांट के नीचे लगातार भू कटाव हो रहा है, तो इससे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ भवन भी भू कटाव की जद में आ गए हैं। बारिश के दौरान पिछले 2 सालों से लगातार मिट्टी के कटाव होने से शौलिया के साथ अन्य गाँवों पर भी खतरा इससे बन गया है, तो करोड़ों खर्च करने के बाद इसको बचाने की चुनौती भी बन रही है। हमको जैसे इतना पैसा इसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, लेकिन अब इसमें जैसे कह रहे सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल डंगर इसको शिफ्ट करा जा रहा है, तो इतना पैसा लगने के बाद कल के दिन हमारे गांव में भी काफ़ी खतरा हो गया। शासन प्रशासन को इसमें जागना पड़ेगा। इसका अगर रोकथाम नहीं करी जाए तो कल के दिन निकट भविष्य में एक गांव के लिए भी खतरा बन सकता है। जो वहाँ रूसी के नीचे का क्षेत्र डेंजर है, जो मलवा जो रोडों का कटा है वही पड़ा है, उसमें वो बहते हुए नीचे को जा रहा है। लेकिन विभाग को कई बार क्षेत्र के लोगों ने, चाहे वो शौलिया के ग्रामीण हैं, वह कई लोग उन्हें अवगत करा दिया है, लेकिन विभाग अभी भी कुछ उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। एनजीटी के आदेश पर नैनीताल में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम शुरू हुआ, लेकिन रूसी गांव में दलदली जमीन पर इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। पिछले साल भू कटाव शुरू हुआ, तो इस साल प्लांट का ज्यादातर हिस्सा इसकी जद में आ गया है। हालांकि प्रशासन अब इसको बचाने के लिए 3 करोड़ 85 लाख में सड़क के ड्रेनेज पर काम के साथ इसको बचाने में जुटा है, तो वहीं 40 करोड़ से पटवा डांगर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को नए स्तर से तैयार करने की योजना भी बना रहा है। उसके लिए वैकल्पिक भूमि भी ढूंढी जा रही थी, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है। साथ में उस एरिया का ट्रीटमेंट का वर्क, और जो रूसी बाईपास रोड है उसमें ज़्यादा समस्या लैंडस्लाइड की ड्रेनेज की वजह से आती है, तो उस पूरे रोड का ड्रेनेज प्लान भी तैयार कराए जाने पर विभाग काम कर रहा है, जिसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। नैनीताल का सीवर बिना ट्रीटमेंट के रूसी गांव के पास से अन्य गांव की तरफ छोड़ा जा रहा है। ऐसे में अगर ये प्लांट तैयार नहीं होता तो एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं हो पाएगा, जिससे होटलों पर बंदी की तलवार भी लटक सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।